और अब बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां तेज बारिश का दौर जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। और देखिए, इस भारी बारिश की वजह से दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है और भारी गिरावट तापमान में भी दर्ज किया गया है। तो दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। डीटीसी बस फंसी है। बुराड़ी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उन कई इलाकों से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लंबा जाम लग गया है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां गड्ढे हैं वहां पर पानी काफी ज्यादा भर गया है। तो जो लोग काम से बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं जहां दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश का दौर जारी है। तो कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का अनुमान जताया। ये देखिए, ईस्ट ऑफ कैलाश की तस्वीर है दिल्ली की, जहां पर एक पेड़ गिर गया। सड़क का यहां पर लोगों के लिए यातायात यहां पर बाधित हो गया। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे से हो रही झमाझम बरसात ने जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या भी पैदा कर दी है। इस वक्त हम राजघाट की रेड लाइट के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं राजघाट के ठीक सामने की जो सड़क है, किस तरीके से यहाँ पर जो जल भराव है वो हो गया है। ये वो स्ट्रेच है जो कि राजघाट की रेड लाइट से आगे शांतिवन की तरफ जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियों के पहिए हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। लोग सड़क में बिल्कुल एक तरफ होकर गाड़ी को चला रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि बीच सड़क पर जो पानी है वो काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस बरसात का जो असर है वो दिल्ली के कई इलाकों में दिखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये बात कही गई है कि जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं जहां पर हर साल जल भराव होता था, वहां पर हालात अभी सामान्य है, क्योंकि सुबह से ही डिपार्टमेंट ने जो डिप्लॉयमेंट है वहां पर की थी। मोटर और जो पंप्स हैं वो लगाए गए और उससे पानी को लगातार निकाला जा रहा है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं कुछ ऐसे स्ट्रेच हैं जहां पर जो पानी है वो करीब 1-1 फीट तक भर गया है। और यही वजह है कि जो ट्रैफिक है उसकी रफ्तार भी सुस्त हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने, क्योंकि पानी से बीचों बीच से निकलना है तो बेहद लेन में चलते हुए जो ट्रैफिक है। तो देखिए, सबसे पहले ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले संवाददाता वरुण जैन की रिपोर्ट भी हम दिखा रहे थे किस तरह से अलग अलग इलाकों में पानी भर गया है। ईस्ट ऑफ कैलाश की तस्वीरें दिल्ली की, जहां पर पेड़ गिर गया है और इसकी वजह से यातायात बाधित हो गया है। दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। देखिए, पानी में स्कूल बस किस तरह से फंसी नजर आई, कार डूबी नजर आई। वसुंधरा गाजियाबाद की तस्वीरें, हालांकि गाजियाबाद में तो रूट डाइवर्ट को लेकर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। डीटीसी बस यहां पर फंस गई। तो ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो बता रही है कि किस तरह से एक तरफ तो इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, मानसून की मेहरबानी नजर आई, लेकिन कई अलग अलग जगहों में पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी वरुण जुड़ रहे हैं और उत्तराखंड से पंकज राणा भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। वरुण, क्या तस्वीर इस वक्त दिल्ली की है? क्योंकि लगातार झमाझम बारिश हो रही है, लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी है। देखिए, बिल्कुल गर्मी से भी राहत मिली है और फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं, मौसम काफी साफ है और बारिश भी राजधानी दिल्ली के अंदर फिलहाल थम गई है। तो कहीं ना कहीं राजधानी वासियों को एक बड़ी राहत इस मानसूनी बरसात से मिली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी थी और बीच बीच में जो हल्की फुल्की बरसात हुई थी उससे उमस बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार पिछले 24 घंटे से कुछ इसी तरीके से बरसात हो रही है। तो कई जगह ऐसी है जहां पर वाटर लॉगिंग हो गई है, जैसा हमने दिखाया राजघाट के पास सामने भी जो सड़क है वहां पर करीब 6 इंच से कुछ जगहों पर 1-1 फीट तक का जो पानी है वो भर गया है। कई जगह पर पेड़ गिर गए हैं, चाहे दिल्ली का राजेंद्र नगर इलाका हो, ईस्ट ऑफ कैलाश हो, कई जगह पर पेड़ गिरे हैं। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के हाथाहाथ होने के या घायल होने की इन पेड़ों के चलते कोई जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं
जो वाटर लॉगिंग है उसके कारण अब शाम को भी जब लोगों की छुट्टी होगी, लोग अपने घरों के लिए निकलेंगे तो उससे काफी दिक्कतें उनको बढ़ सकती है। तो ऐसे में समय से लोगों को ऑफिस से घर के लिए निकलना होगा और बिल्कुल। इस बात को बिल्कुल पहले ही वरुण, समझ लेना ये होगा कि तस्वीरें थोड़ा बहुत बता रही जाम कि जो है परेशानियां तो सड़कों पर बढ़ी हैं। मिलेगा, अब उत्तराखंड का भी रुख कर लेते हैं, पंकज हमारे साथ बने हुए। पंकज, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज कैसा है? मौसम विभाग ने हालांकि अलर्ट जारी किया है और कई जगहों से खबरें भी आई लैंडस्लाइड की। हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे से लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है और इस वजह से काफ़ी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही है। अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो कई जगह भूस्खलन की वजह से जो यातायात है वो बाधित है। चारधाम यात्रा मार्गों पर भी कई जगह भूस्खलन हुआ है। यमुनोत्री के सियान चट्टी के पास भूस्खलन हुआ था, उसे यातायात को खोल दिया गया है। और इसी तरह की तस्वीरें देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी है। कई जगह ऐसी तस्वीरें मिली हैं कि जो वाटर लॉगिंग की वजह से जो पानी है वो सड़कों पर बह रहा है, यातायात उससे काफ़ी बाधित हुआ है। हालांकि जो नगर निगम है उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कई जगह इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रदेश के 7 जिलों में 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था और अभी ये कहा गया है कि 12 तारीख तक प्रदेश में इसी तरह से मौसम बना रहेगा। इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रहा तो लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। और मैं देखिए तस्वीरें दिखा सकता हूं, अभी भी झमाझम बारिश का दौर जारी है और लगातार इसी तरह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। और पर्वतीय क्षेत्रों में जब बारिश है वो मूसलाधार हो रही है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है अगले 3 घंटे के लिए बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रहेगा, जिससे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि मानसून है और मानसून की शुरुआत से ही प्रदेश के पर्वतीय जिलों के साथ साथ मैदानी जिलों में जो है दिक्कतें हो रही हैं। अलकनंदा नदी, गंगा नदी और जो यमुना नदी है उसका जलस्तर बढ़ा हुआ है। बिल्कुल पंकज, नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही कि आप सावधानी बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।